और चलिए अब आपको दिखाते हैं गाजा युद्ध समाचार। और पहली बड़ी खबर, इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाए हैं बम, इंडोनेशियन अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई। इजरायली सेना लगातार अस्पतालों को निशाना बना रही है। ताजा हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने इंडोनेशियन अस्पताल के पास भीषण बमबारी की। अस्पताल में घायल, बीमार और विस्थापितों के साथ ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। वेस्ट बैंक के नेबलस में फायरिंग हुई है। गोलीबारी की आवाज से दहला नेबलस। वेस्ट बैंक के नेबलस में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायली सेना की चौकी पर हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रात भर दोनों पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। गोलीबारी की आवाज से पूरा नेबलस दहल गया। इधर गाजा में हमास आईडीएफ की भीषण जंग जारी है। रात भर सुनाई दी बमबारी की आवाजें। हमास इजराइल जंग का आज 36वां दिन है। गाजा में हमास आईडीएफ के बीच भीषण जंग जारी है। दावा इस बात का हो रहा है कि गाजा पट्टी पर रात भर बारूदी बौछार होती रही। बमबारी की आवाजों से पूरा इलाका थर्रा उठा। और गाजा में अस्पताल खाली करने के निर्देश जारी किए गए। अल-रंतीसी अस्पताल के लिए निर्देश। इजरायल के लगातार हमलों के बाद गाजा में अल-रंतीसी अस्पताल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल को खाली करवाने के निर्देश के बाद हड़कंप मच गया है। कई लोग सफेद झंडे लहराते हुए निकले। इधर आईडीएफ के हमले में हमास के कमांडर को ढेर किया गया। नगबा इकाई का सदस्य था अहमद मूसा। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में आईडीएफ ने हमास के 2 कमांडर को ढेर कर दिया और इसमें अहमद मूसा और उमर अल-हांडी को मार गिराया गया। अहमद मूसा नगबा इकाई का सदस्य था और उमर अल-हांडी पश्चिमी जबालिया में कमांडर। मारा गया अहमद मूसा 7 अक्टूबर के हमले में शामिल भी बताया जा रहा है। और गाजा अस्पताल के पास से बमबारी हुई है। हमले का लाइव वीडियो आया है सामने। गाजा अस्पताल का नया लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें एक टीवी चैनल की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बॉम्ब गिरा है। इजरायल पर अस्पतालों के पास बमबारी का आरोप लगाया जा रहा है। इधर गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस से हमला हुआ। रात के समय गाजा पर घातक प्रहार हुआ है। इजरायल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। ताजा हमले में गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस से एक बार फिर से हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रात के वक्त गाजा पर फास्फोरस से घातक प्रहार किया गया। गाजा में अब तक 11,000 लोगों की मौत हुई। हमास इजरायल युद्ध में 11,000 लोगों की मौत की खबर है। युद्ध के बीच गाजा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक गाजा में अब तक 11,078 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 4500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। वहीं दुनिया में परमाणु जंग की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है यूरोप। दुनिया में परमाणु जंग छिड़ने की आशंका गहराती जा रही है और इसके बाद कई देशों में दहशत देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा है कि पूरा यूरोप परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी जेट के साथ B-61-12 परमाणु बम की तस्वीरें सामने आने के बाद खलबली और ज्यादा मच गई। अब तक हमास के 15,000 अड्डे तबाह हो गए हैं। ऑपरेशन गाजा पर आईडीएफ का बड़ा दावा है। ऑपरेशन गाजा पर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। इजरायली हमलों में अब तक हमास के 15,000 अड्डे तबाह कर दिए गए। 6,000 हथियारों को बर्बाद कर दिया गया। 7 अक्टूबर से हमास इजरायल की जंग जारी है। इधर युद्ध खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी में रहेगी आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना। नेतन्याहू ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों पर निर्भर अब हम नहीं करेंगे। नई सरकार बनने तक उत्तरी गाजा में लोगों को लौटने नहीं देंगे, आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। आईडीएफ की सैन्य चौकी पर भी जो गोलीबारी हुई इसको लेकर ही बड़ी खबर आ रही है।